मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एक महिला दुकानदार से खुद को थप्पड़ मरवाए। खबर है कि एक दिन पहले प्रशासन ने वहां की सब्जी मंडी को हटाने के लिए सख्त कार्रवाई की थी, जिस पर वहां के दुकानदार काफी नाराज थे। और इसकी जानकारी मिलते ही प्रद्युम्न सिंह तोमर उनका गुस्सा शांत करने के लिए उनसे मिलने पहुंच गए। लेकिन हैरानी तब हुई जब उन्होंने वहां एक महिला से खुद को थप्पड़ मारने के लिए कह दिया। पिटाई तो कर ले। अरे पिटाई कर ले पहले। राज्य के मंत्री के इस आदेश पर वो महिला संकोच में पड़ गई। हालांकि प्रद्युम्न सिंह तोमर ने उससे अपनी बात मनवा ही ली। सुन तो ले, एक ऐसे मार और एक ऐसे मार। इसके साथ ही उन्होंने दुकानदारों की पूरी मदद करने का भरोसा भी दिया। पहले ढंग से मार ले, फिर तेरी बात सुनूंगा मैं इत्मीनान से। सरकार के मंत्री से मिले इस भरोसे के बाद गुस्साए दुकानदार शांत हो गए। हरियाणा के यमुनानगर में पैसेंजर ट्रेन रोकने की मांग कर रहे गांव वालों ने महापंचायत बुलाई। इस पंचायत में रेलवे के अधिकारियों के ना पहुंचने से वो इतने गुस्से में आ गए कि रेलवे ट्रैक पर ही धरना देने बैठ गए और वहां ऐसे डट गए कि किसी भी कीमत पर उठने के लिए राजी नहीं हुए। यहां तक कि उनके लिए खाना भी पटरियों पर ही लाया गया। गांव के लोगों ने दावा किया कि महापंचायत में रेलवे के अधिकारियों को चर्चा के लिए बुलाया गया, लेकिन वो लोग नहीं आए और इसी वजह से उन्हें धरना देना पड़ा। समय मांग रहे कब देगा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कोरोना की वजह से रेलवे ने इस स्टेशन पर रुकने वाली पैसेंजर ट्रेन को बंद कर दिया, जिसकी उन्होंने कई बार शिकायत की। इसी समस्या को हल करने के लिए ये महापंचायत बुलाई गई थी। तब तक बैठे रहेंगे जब तक पैसेंजर गाड़ी का जो ठहराव की मांग यहाँ कर रहे हैं वो नहीं होगी। भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में जुटे लोगों ने रेलवे ट्रैक पर इसी तरह कई घंटों तक कब्जा जमाए रखा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर बीएसपी नेता अरशद राणा बिलख बिलख कर रो पड़े। उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं पर टिकट देने के नाम पर 67 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगा दिया। अरशद राणा का आरोप है कि चुनाव से पहले उनसे मुजफ्फरनगर की चरथावल सीट से टिकट देने का वादा किया गया था और अब पार्टी ने टिकट देने से ही इनकार कर दिया। टिकट नहीं मिलने से दुखी अरशद राणा का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो अपने दिल का दर्द बयां करते हुए बिलख बिलख कर रोते दिखाई दिए। इन्होंने मेरा तमाशा बना दिया, मैंने तो कभी इस तरह सोचा भी नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले काफी समय से वो पार्टी के कहने पर ही विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनका आरोप है कि ऐन वक्त पर ही पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया और उनकी जगह किसी और को टिकट थमा दिया। नहीं, मुझे अंदर बिठा के यूं कहते हैं कि बस फिर इस जगह अब किसी और को चुनाव लड़ा रहे। सब कुछ मैं कर रहा हूँ सर, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। कैमरे पर अपना दुखड़ा सुनाते हुए अरशद राणा कई बार रो पड़े। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनसे टिकट देने के नाम पर 67 लाख रुपए तक वसूले गए, जिसकी उन्होंने थाने में रिपोर्ट तक दर्ज करा दी। घोषणा करने के बाद भी सम्मानित साथियों, इन्होंने मुझे बिल्कुल फुटपाथ पे ला दिया। मेरा पैसा वापस करते, मुझे कहते तुझे चुनाव नहीं लड़ा रहे, कोई बात नहीं। यही नहीं, पैसे नहीं मिलने पर अरशद राणा ने आत्मदाह की धमकी भी दी। हालांकि अभी तक इस मामले में बीएसपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में एक महिला की मौत के बाद उसका शव सड़क पर रखकर कुछ लोगों ने जमकर हंगामा किया। एक रोज पहले सरफाबाद इलाके में निशु यादव नाम की एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी, जिसके बाद महिला के घर वालों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विरोध दर्ज कराने के लिए लोगों ने महिला के शव को सेक्टर 62 मेट्रो स्टेशन के पास सड़क पर रखकर जैम लगा दिया। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कुछ लोग हाथों में महिला की तस्वीर और नारे लिखे पोस्टर लेकर एक गाड़ी की छत पर चढ़ गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए नारे भी लगाए। प्रदर्शन की वजह से वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। फौरन पुलिस की एक टीम भी वहां पहुंची, जिसमें शामिल अधिकारियों ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिश के बाद लोग नहीं माने। महिला के घर वालों ने आरोप लगाया कि पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस हमें कोई वो नहीं कर रही है, न उनको पकड़ा गया है, न कोई कार्रवाई चल रही है। खाली कहते हैं बस ठीक है। महिला को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर काफी देर तक हंगामा होता रहा, जिसकी वजह से वहां घंटों तक जैम लगा रहा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के हादसे के पीछे की वजह इंजन में आई तकनीकी खराबी बताई गई। एक रोज पहले हुए इस रेल हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रेन तेज रफ्तार से गुवाहाटी की तरफ बढ़ रही थी और इसी दौरान ट्रेन के इंजन में तकनीकी खराबी आ गई। बताया गया कि रेलवे के इंजन यानी लोकोमोटिव की एक मोटर खुलकर रेलवे ट्रैक पर गिर गई थी, जिसकी वजह से 24 डिब्बों वाली बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे के अगले दिन खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटना वाली जगह पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रेलवे अधिकारियों के साथ रेल की पटरियों का मुआयना किया और हादसे के पीछे की वजह समझने की कोशिश की। लोकोमोटिव के एक इक्विपमेंट में इश्यू आया है
वो इश्यू किस कारण से आया है उसको डिसमेंटल करेंगे, खोलेंगे, तब जाके पता चलेगा उसका रूट कॉज। इस हादसे की वजह से ट्रेन के कई डिब्बे इधर उधर बिखर गए थे, जिन्हें एक बड़ी क्रेन की मदद से हटाया गया। इस दौरान खुद रेल मंत्री वहां मौजूद रहे, जिन्होंने वहां मौजूद मीडिया के लोगों से दूर हटने की अपील की। मैं आप सबसे मिलूंगा, प्लीज आप थोड़ी देर हमको काम करने दीजिए अपना। घटना वाली जगह का मुआयना करने के बाद अश्विनी वैष्णव ने अस्पताल जाकर हादसे में घायल लोगों का हालचाल भी जाना। अलवर रेप केस मामले में गहलोत सरकार की एक मंत्री के बयान पर बीजेपी भड़क गई। 3 दिन पहले अलवर में एक नाबालिग से हुई दरिंदगी के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। और गहलोत सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के एक बयान के बाद बीजेपी के हमले और तेज हो गए, क्योंकि मंत्री ममता भूपेश ने यह कह दिया कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अकेले कुछ नहीं कर सकती। दरिंदे आपके और हमारे बीच में छुपे हुए हैं। दरिंदों के कोई तिलक नहीं लग रहा कि दरिंदा है। बीजेपी ने इस बयान को एक धर्म विशेष को निशाने पर लेने की कोशिश करार दिया। ये तिलक को रेप के साथ जोड़ना, ये कहां की राजनीति है? यही नहीं, बीजेपी ने मंत्री के इस बयान के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से माफी की भी मांग कर दी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की शुरुआत हो गई। राज्य में 7 चरणों में चुनाव होने हैं और 10 फरवरी को पहले चरण में 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा, जिसके लिए नामांकन की शुरुआत होने के साथ ही मुजफ्फरनगर में पुलिस वाले पूरी तरह मुस्तैद रहे और उम्मीदवार जुलूस निकालते हुए ना आ पाए, इसके लिए सड़कों पर बैरिकेड लगा दिए गए। खुद पुलिस के बड़े अधिकारियों ने पर्चा दाखिल करने के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लिया। चुनाव आयोग ने जो नए कुछ नियम बताए हैं उसके अंतर्गत हमने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की है। वहीं आगरा में भी जिलाधिकारी के दफ्तर के बाहर नामांकन के दौरान चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करवाने के पूरे इंतजाम किए गए। सिर्फ उन्हीं लोगों को आने दिया जा रहा है जो प्रत्याशी हैं और साथ में उनके 2 समर्थक। यूपी में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन का काम 21 जनवरी तक चलेगा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में तेलुगु देशम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वाईएसआर कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। उन लोगों ने भोगी त्योहार के मौके पर एक जगह होली जलाई और उसमें राज्य सरकार के उस नए कानून की कॉपियां भी जला दी, जिसमें किसानों को दी गई जमीन का पैसा वसूलने की बात कही गई। टीडीपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वाईएसआर कांग्रेस ने राज्य का माहौल बिगाड़ने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। The government is trying to find new and innovative ways to burden the people of Andhra Pradesh for their own selfish gains. दरअसल भोगी आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति की तरह ही मनाया जाता है, इसलिए इस मौके पर टीडीपी कार्यकर्ताओं ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए यह तरीका अपनाया, जिसके जश्न में वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस करते भी नजर आए। सड़क हादसों में लोगों की जान बचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया, जिसकी जानकारी खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्विटर पर दी और बताया कि उन्होंने 8 लोगों की क्षमता वाली गाड़ियों में कम से कम 6 एयरबैग होने के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को मंजूरी दी है। पिछले कुछ महीनों से एयरबैग के नियम पर विचार चल रहा था, जिसके तहत 2019 में 1 एयरबैग ड्राइवर की सीट के लिए और फिर इस महीने से 1 एयरबैग ड्राइवर के साथ वाली सीट के लिए जरूरी कर दिया गया था और अब 4 और एयरबैग्स के नियम का ड्राफ्ट मंजूर किया गया है। हालांकि इसके बाद ऐसी कारों की कीमत 30 से 50,000 रुपए तक बढ़ सकती है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह हादसा न तो हेलीकॉप्टर में कोई खराबी आने के कारण हुआ और न ही कोई साजिश हुई, बल्कि हादसा अचानक मौसम बदलने के कारण हुआ। दावा है कि इस जांच के दौरान केवल ब्लैक बॉक्स से मिली जानकारियों को ही आधार नहीं बनाया गया, बल्कि जांच टीम ने हादसे वाली जगह के पास पहुंचकर चश्मदीदों से बात भी की। सभी जानकारियों के सामने आने के बाद जांच टीम इस नतीजे पर पहुंची कि हेलीकॉप्टर क्रैश अचानक मौसम बदलने के कारण हुआ। 8 दिसंबर को वायुसेना का मी-17 V5 हेलीकॉप्टर कुन्नूर के उस इलाके में उड़ान भर रहा था जहां का मौसम बहुत तेजी से बदलता है। यह इलाका चाय के बागान के लिए जाना जाता है और सबसे बड़ी मुश्किल यहां यह है कि बादल बेहद कम ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, मतलब जमीन के बेहद करीब। जांच रिपोर्ट में भी यही दावा कर रही है कि अचानक मौसम बदलने के कारण हेलीकॉप्टर बादलों में दाखिल हो गया, जहां से संभल पाना बेहद मुश्किल हो गया। जांच करने वाली टीम ने इस तरह के हादसों को टालने के लिए कुछ सिफारिशें भी की हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने से पहले परिवार के लिए टिकट की दावेदारी तेज होती दिखी। न्यूज़ 18 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने 2 विधानसभा सीटों पर अपने परिवार की दावेदारी पेश की है, जिनमें एक लखनऊ की मलिहाबाद सीट है, जहां से अभी उनकी पत्नी जयदेवी किशोर विधायक हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बार उन्होंने इस सीट से अपने छोटे बेटे विकास किशोर के लिए टिकट की मांग की है।
जबकि सीतापुर की सिधौली सीट से उन्होंने अपनी पत्नी जयदेवी किशोर या बड़े बेटे प्रभात किशोर को उम्मीदवार बनाने की बात कही है। इस सिधौली सीट पर 2017 के चुनाव में बीएसपी की टिकट पर हरगोविंद भार्गव ने जीत दर्ज की थी, जो अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। वहीं बीजेपी पिछले चुनाव में सिधौली सीट पर तीसरे स्थान पर रही थी। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच ओमिक्रॉन वेरिएंट में तेजी से हो रहे म्यूटेशन के बारे में जानकारी सामने आई है। राजधानी दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में हुई एक स्टडी में पता चला कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में तेजी से बदलाव हो रहे हैं और इस वेरिएंट का वायरस अब तक 36 बार म्यूटेट हो चुका है। हालांकि दावा किया गया कि इतने म्यूटेशन के बावजूद ये वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं है और इसकी चपेट में आने वाले ज्यादातर लोगों में या तो कोई लक्षण ही नहीं दिखे या फिर बेहद हल्के लक्षण नजर आए। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीख नजदीक आते ही दिल्ली के पास नोएडा में पुलिस ने खास अभियान चलाया। यहां आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले लोगों के घरों पर पुलिस के जवान चेतावनी के तौर पर रेड कार्ड लगाते नजर आए, जिसके लिए पुलिस का एक भारी भरकम दस्ता नोएडा की सड़कों पर गश्त करता दिखाई दिया, जिन्होंने संदिग्ध लोगों के घर जाकर उन्हें चुनाव के वक्त किसी तरह की बदनामी न करने की हिदायत दी। इसके साथ ही उनके घर पर एक नोटिस भी चिपकाया। इंडिविजुअली हम कहते हैं कि अगर आप इन्हें ऐसा किया तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अधिकारियों की अगुवाई में पुलिस के कई हथियारबंद जवान सड़कों पर मार्च करते दिखाई दिए। इस टुकड़ी ने आबादी वाले इलाकों के साथ ही बाजार का भी दौरा किया, जहां लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। ये हम लोग का वादा है, आज पूरी फोर्स आपके साथ खड़ी है। नोएडा पुलिस के इस अभियान के लिए शहर के अलग अलग इलाकों में टीमें तैनात दिखीं, जिन्होंने गली गली जाकर संदिग्ध लोगों को वार्निंग दी। साथ ही लोगों से किसी तरह का हंगामा होने पर फौरन शिकायत करने की गुजारिश भी की। बाबरी केस में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने योगी को अयोध्या से उम्मीदवार बनाए जाने का समर्थन किया। कुछ दिनों से अटकलें लग रही हैं कि योगी आदित्यनाथ इस बार अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, जिसके बाद अयोध्या से जश्न की तस्वीरें आनी शुरू हो गई। एक दिन पहले ही अयोध्या में संतों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करा के इस बात पर खुशी जाहिर की थी और योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलों पर ही झूम उठे थे, जिसके बाद बाबरी केस में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी योगी के राम की नगरी से चुनाव लड़ने के पक्ष में खड़े हो गए। योगी जी संत भी हैं, तो हम तो चाहते हैं कि योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ें। इस बात पर फाइनल मोहर लगना अभी बाकी है कि योगी कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह के संकेत मिले और उनके मथुरा से चुनाव लड़ने की अटकलों पर फुल स्टॉप लगने की खबर आई, उसके बाद इस खबर को और हवा मिल गई कि योगी अपना पहला विधानसभा चुनाव अयोध्या से लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के इलाके में प्रचार करने पहुंचे। चन्नी रूपनगर जिले के चमकौर साहब सीट से विधायक हैं और केजरीवाल भगवंत मान के साथ वहीं पहुंचे। चमकौर साहिब में उन्होंने सड़क किनारे गाड़ी खड़ी की और खेतों में घुस गए। दोनों नेता पैदल चलकर वहां बैठे किसानों के बीच पहुंचे और उनके साथ बैठ गए, जिसे देखकर ऐसा लगा कि केजरीवाल और भगवंत मान किसी चौपाल में बैठे हों। केजरीवाल ने वहां किसानों से जो बात की उसे सुनकर लगा कि वो उनका मूड जानने के लिए उनकी नब्ज टटोल रहे हैं। तो इस बार बदलाव करना है नहीं करना? सर जरूर जी जरूर। बातों ही बातों में उन्होंने किसानों से पंजाब में दिल्ली जैसा विकास करने का वादा भी कर दिया। दिल्ली जैसे स्कूल बनाएंगे जी, शानदार। भ्रष्टाचार है, पैसे दे के नौकरियां नहीं नौकरी देंगे। अभी हमने दिल्ली में 10 लाख नौकरियां निकाली। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी डोर टू डोर प्रचार करना शुरू कर चुकी है। श्रीनगर के ख्वाजा बाजार चौक पर आतंकियों ने एक प्रेशर कुकर में ग्रेनेड लगाकर दहशत फैला दी। हालांकि सुरक्षा बल ने तुरंत एक्शन लेते हुए उसे नष्ट कर दिया, जिसके लिए बम की खबर मिलते ही फौरन वहां एक टीम रवाना कर दी गई, जिसमें एक जवान ने आगे बढ़कर संदिग्ध थैले से कुकर को निकाला और बम को नष्ट करने की कोशिश में लग गया। उसने जैसे ही तार काटा, वहां जोरदार धमाका हो गया। धमाके से वहां धुएं का जबरदस्त गुबार उठता नजर आया। इसके बाद जवानों ने पूरे इलाके की अच्छी तरह से तलाशी ली। साथ ही खतरे को भांपते हुए दुकानों को पहले ही बंद कर दिया गया ताकि किसी तरह का कोई नुकसान न हो। कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के बीच होम टेस्ट किट से जांच करने वालों का डेटा नहीं मिलने की वजह से मुसीबत बढ़ गई। आईसीएमआर ने हाल ही में एक नई एडवाइजरी जारी की थी, जिसके मुताबिक बिना लक्षण वाले लोगों को कोरोना मरीज के संपर्क में आने के बावजूद टेस्ट नहीं कराने की छूट दी गई। लेकिन इस नई एडवाइजरी के सामने आने के बाद देश में होम टेस्टिंग किट की मांग बढ़ गई, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग अपनी जांच करने के लिए ये किट खरीदने लगे। हालांकि इनमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव आने के बाद भी अपनी रिपोर्ट संबंधित विभाग के साथ साझा नहीं कर रहे हैं। पूरा डेटा नहीं मिलने की वजह से सरकार के लिए भी कोरोना मरीजों की संख्या का ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया। लोग जब घर पर ही अपना टेस्ट कर रहे हैं तो उसको सरकार के साथ में साझा नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही हालात मुंबई के भी हैं, जहां कोरोना के खतरे के बीच घरेलू जांच किट की मांग तो बढ़ गई, लेकिन लोगों ने जांच रिपोर्ट के बारे में जानकारी ही नहीं दी।
हालात को देखते हुए मुंबई के नगर निगम बीएमसी को नई गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी। बताया गया कि बीएमसी अब होम टेस्ट किट खरीदने वालों का पूरा ब्यौरा रखेगी और उनसे संपर्क भी करेगी। रिटेलर जब बेचेगा तो एक लिस्ट बनाने के बाद में शाम को एक ईमेल आईडी पे, उसको जाने की जरूरत नहीं है, ईमेल आईडी पे लिस्ट भेज देगा। कुछ मिनट में ही जांच के नतीजे देने वाली इस टेस्ट किट से घर पर ही आसानी से कोरोना की जांच की जा सकती है और इसका खर्च भी लैब में किए जाने वाले आरटी-पीसीआर टेस्ट के मुकाबले काफी कम है।